सूरज की हल्की किरणें जब खिड़की से कमरे में दाखिल हुईं, तो अद्वैत की आंखें खुल गईं। आंखों में नींद नहीं, बल्कि अतीत की धुंधली छायाएं थीं। हर सुबह की तरह आज भी उसका दिन एक अधूरे एहसास से शुरू हुआ। उसके जीवन में अब सिर्फ समय था, पर उसमें जीवन जैसा कुछ भी नहीं था। अद्वैत की जिंदगी का असली मतलब तब था जब सिया उसके साथ थी। वही सिया जिसकी हंसी उसके दिन को रोशन कर देती थी और जिसकी बातों में अद्वैत की धड़कनों का संगीत बजता था। लेकिन अब वो सिर्फ यादों में थी, हकीकत में नहीं। सिया और अद्वैत की पहली मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। अद्वैत हमेशा से शांत, गंभीर स्वभाव का था, जबकि सिया एक तूफान की तरह थी, उत्साह से भरी हुई, हर किसी से हंसकर बात करने वाली। क्लास में जब प्रोफेसर ने एक डिस्कशन रखा, तो सिया ने अद्वैत से बहस छेड़ दी। अद्वैत, जो हमेशा तर्कों में मजबूत था, सिया के बेबाक जवाबों के आगे चुप सा हो गया। उनकी इस छोटी सी बहस ने दोनों को करीब ला दिया। धीरे धीरे यह तकरार दोस्ती में बदली, और दोस्ती कब प्यार बन गई, इसका एहसास खुद अद्वैत को भी नहीं हुआ। अद्वैत और सिया का रिश्ता किसी कविता की तरह था, कोमल, मधुर और दिल को छू लेने वाला। अद्वैत को सिया की बातें सुनना पसंद था। उसकी हंसी उसकी दुनिया थी, और सिया को अद्वैत की गहरी आंखों में अपना भविष्य दिखता था। वे घंटों बातें करते, शहर की गलियों में घूमते, बारिश में भीगते और सपनों की दुनिया बसाते। लेकिन हर कहानी का एक मोड़ होता है, और उनकी कहानी का भी आया। कॉलेज के आखिरी साल में सिया को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन कंपनी की ब्रांच विदेश में थी। जब उसने यह बात अद्वैत को बताई, तो उसकी आवाज में खुशी थी, पर उसकी आंखों में डर। तुम खुश हो ना? अद्वैत ने मुस्कुराते हुए पूछा। सिया ने जवाब दिया, खुश तो हूं, पर डर भी लग रहा है। अगर मैं चली गई तो? अद्वैत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे दूर रहूं या पास। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। सिया के जाने के कुछ ही महीनों बाद उनकी बातचीत कम होती गई। व्यस्तताएं बढ़ीं, समय कम होता गया, और फिर एक दिन सिया का आखिरी संदेश आया। अद्वैत, मैं अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। ये दूरी हमें तोड़ रही है, और मैं खुद को संभाल नहीं पा रही। माफ करना। अद्वैत ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, पर सिया जा चुकी थी। उसके जीवन में सन्नाटा बस चुका था। समय बीतता गया, पर अद्वैत वहीं रुका रहा। वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था, पर उसमें कोई रंग नहीं था। उसकी हंसी गुम हो गई थी, उसकी आंखें उदास हो गई थीं। दोस्त कहते, अद्वैत, जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, तुम भी बढ़ो। पर वह जानता था, उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो गई थी जब सिया ने अलविदा कहा था। कई साल गुजर गए। अद्वैत अब एक सफल लेखक बन चुका था, लेकिन उसकी कहानियों में दर्द की झलक हमेशा रहती। उसकी किताबें बेस्ट सेलर बनी, पर वह खुद अंदर से खाली था। एक दिन जब वह एक किताबों की दुकान पर अपनी नई किताब के विमोचन के लिए पहुंचा, तो उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। उसने पलटकर देखा, वो सिया थी। वक्त ने उसे बदला तो था, पर उसकी मुस्कान वही थी। सिया भी अद्वैत को देखकर ठहर गई। दोनों के बीच कुछ पलों तक खामोशी रही। फिर सिया ने धीरे से कहा, कैसे हो? अद्वैत मुस्कुराया, पर वह मुस्कान अधूरी थी। जिंदा हूं, उसने जवाब दिया। सिया ने आंखें झुका लीं। शायद वह समझ गई थी कि अद्वैत ने जिंदगी सिर्फ निभाई है, जिया नहीं। वो दिन तो गुजर गया, लेकिन अद्वैत की रातें अब और भी बेचैन हो गईं। वह सोचता रहा कि अगर सिया कभी लौट आए, तो क्या वह उसे माफ कर पाएगा? क्या वे फिर से वहीं से शुरुआत कर सकते हैं जहां से छूटी थी? लेकिन कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, और कुछ कहानियों का अंत कभी नहीं लिखा जाता। जो तेरी चाह में गुजरी वही जिंदगी थी बस। उसके बाद तो बस जिंदगी ने गुजारा है मुझे।